चलो बेटा बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जाना था। ठीक है, किसके बारे में जाना था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो पहले उससे देख लो, तब ताकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हें समझ में आएगा। आज बेसिकली क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन को हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जो सामने जो फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 वाला, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, ये कैसे प्रूफ हुआ, कैसे क्या। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखो। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो मान लेते हैं लेट अ बॉडी let two bodies A and B with mass m1 and u1 are moving with a initial velocity u1 and u2। ओके, तो देखो मान लेते हैं बेटा हमारे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, कैसी बॉडीज हैं? दो बॉडीज हैं। देखो बेटा ये हमारे पास बॉडी ए, इसका मास बेटा m1 माना और इसकी वेलोसिटी u1 मानी इनिशियल। ठीक है, ऐसे ही ये बॉडी बी है, इसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, ये दोनों मूव कर रही हैं बेटा। ठीक है, ये दोनों मूव कर रही हैं। ठीक है, u1 वेलोसिटी से ये और ये u2 वेलोसिटी से। ठीक है, बात आ रही समझ में? अच्छा, अब बेटा जब ये ऐसे मूव कर रही हैं, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि ये दोनों पास आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसे करके पास आ रही है। ठीक है, ऐसे करके पास आ रही है। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा बेटा, ये दोनों टकरा जाएंगी। ये दोनों टकरा जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके टकरा जाएंगे। ठीक है, ए बी दोनों पास आ रही हैं, इसका मास m1 हो जाएगा, इसका मास m2, मास तो सेम ही रहेंगे। अब देखो बेटा टकराने के बाद दोनों क्या होंगी, दोनों देखो बेटा जब भी कोई बॉडी टकराती हैं, जब बॉडियाँ टकराती हैं तो टकराने के बाद जब वो छूटती हैं एक दूसरे से, है ना, टकराने के बाद जब एक दूसरे से छूटती है ना ये बॉडी, अब ऐसे करके जब ये टकरा रही थी तो वैसे देखो ये दो बॉडियाँ। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी किसी ये अपनी u2 वेलोसिटी से चल रहा था, ये u1 से चल रहा था। अब हमें नहीं पता कितनी से चल रहा था। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 मान ली। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे चल रहे थे। ठीक है, अब टकराने के बाद ये ऐसी तो होंगे, बताओ ऐसे करके, ऐसी तो होंगे, बताओ। तो जब ये दोनों बेटा टकराएंगे ना तो फिर ये ऐसे जब ये छूटेंगे तो किस वेलोसिटी से छूटेंगे, मतलब कि अब जो वेलोसिटी होगी कॉलिजन के बाद वाली, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे? v1, है ना, फाइनल वेलोसिटी तो कहलाएगी वो। तो हमने मान लिया कि भाई ये टकरा गए थे और फिर ये ऐसे ऐसे करके मूव करने लगे अलग अलग वेलोसिटी से। ए बी मास तो सेम था, ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है ना, टकराव से पहले u2 वेलोसिटी थी, टकराने के बाद किस वेलोसिटी से जाने लगे? v1 और v2 से। ठीक है, इतनी बात आई कि नहीं समझ में? बताओ आई ना बात समझ में? या फिर देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे कि मान के चलो सामने सब्जी का ठेला रखा हुआ है और पीछे से स्कूटी आ रही है। ठीक है, स्कूटी आ रही है, तो स्कूटी ने तो स्कूटी मतलब मान के चलो स्कूटी ये है। ठीक है, स्कूटी u1 वेलोसिटी से आ रही थी और ठेला u2 वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, तो उस पर जो मोहतरमा बैठी हुई थी उनका बैलेंस बिगड़ गया और उन्होंने क्या कर दिया, ठोक डाली उसको। ठीक है, ठोक डाली। अब देखो जैसे ही ठुकेगी, जैसे ही स्कूटी ठुकेगी उस ठेले में, स्कूटी जैसे ही ठुकेगी तो ठेले की वेलोसिटी बताओ कुछ चेंज नहीं हो जाएगी? बताओ, इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, लेकिन फिर बाद में कॉलिजन हो गया ना बेटा, कॉलिजन के बाद वो और तेज़ी से भागने लगेगा। बताओ, मतलब चेंज होगी ना, है ना,
चेंज होगी ना, तो फिर वो कितनी वेलोसिटी से पाएगा, u1 इनिशियल, u2 इनिशियल थी, फिर बाद में v2 वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ हो जाएगी, है ना, एक्सेलरेट होगा कि नहीं ना, झटका लगेगा या फिर झटके की वजह से भी कॉलिजन के बाद मतलब जो वेलोसिटी होगी उसे v2 कहेंगे, ठीक है। और देखो जब ये स्कूटी जब इसमें पड़ेगी तो वो भी कुछ रुक सी जाएगी, है ना, रुक सी जाएगी ना, रुक जाएगी, मतलब रुकेगी नहीं, रुकने के बाद फिर कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना उसकी, ऐसे होगा ना। देखो देखो ये दोनों आ रही थी, ठीक है, u2 वेलोसिटी से, ठीक है। अब इसने पीछे से ठोक दी, ठीक है, ये जो मोहतरमा है इन्होंने ठोक दी, ठीक है, तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना, कुछ ऐसे, बताओ कुछ ऐसे नहीं होगा। तो वो ऐसे जा रही थी, फिर ठोकी तो ये ठेला आगे चला गया, और इसकी वेलोसिटी मान के चलो धीरे हो गई, ठीक है, क्योंकि स्कूटी की वेलोसिटी फिर धीरे हो जाएगी ना बाद में, ऐसे करके जो ठेला जा रहा था इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी, इसकी धीरे हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी, धीरे हो दोनों की वेलोसिटी, या फिर तेज हो, या फिर एक की तेज हो एक की धीरे हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है वेलोसिटी चेंज से, ठीक है, कॉलिजन के बाद ऐसे करके बेटा, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेटा यूज करेंगे थर्ड लॉ, यूजिंग थर्ड लॉ। दो बेटा, जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी ए पर लगाएगा ना, बताओ, है ना। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता था बेटा, थर्ड लॉ हमारा कहता था कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मान के चलो इसने इस पे, देखो इस बॉडी ने इस पे ऐसे फोर्स लगाई, है ना, इसने इस पे ऐसे फोर्स लगाई और इसने इस पे ऐसे फोर्स लगाई, ठीक है, मतलब एफ इसने लगाई, एफ ही इसने लगाई, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूँ कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस बेसिकली साइन इंडिकेट करता है कि कि इस बॉडी का, इस बॉडी ने जो फोर्स लगाई वो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर देखो, अगर दोनों पे अगर मैं प्लस का लगा देता, अगर मैं दोनों पे प्लस का माइनस लगा, अगर मैं दोनों पे प्लस रहने देता तो उसका मतलब उसका मतलब ये होता कि दोनों ने फोर्स तो लगाई, एक दूसरे पर फोर्स लगाई इक्वल मैग्नीट्यूड की, मान के जो 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में लगाई। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, जैसे ये दोनों आई, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाई, इसने इस पे लगाई, इसने इस पे लगाई, 5 न्यूटन की लगाई, लेकिन इसने इस तरफ लगाई, इसने इस तरफ लगाई, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस के साइन से हम समझ जाते हैं कि भैया किसी एक बॉडी की, मतलब कि जो बॉडी भी है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। चलो, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ ए बी, अभी बता रहा हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। बेटा इसका मतलब ये है, एफ ए बी का मतलब है कि फोर्स बी ने ए पर लगाई, ठीक है, एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स बी ने ए पर लगाई, ठीक है। जब भी ए बी लिख कर आ जाए ना तो क्या करोगे, बी ने ए पर फोर्स लगाई, ठीक है, और वही फोर्स बराबर हुई ए ने बी पर फोर्स लगाई, लेकिन देखो माइनस का साइन है, इसका मतलब ए ने, देखो समझो, एफ ए बी का मतलब है बी ने ए पर फोर्स लगाई, तो देखो बी ए पर फोर्स लगाएगा, बताओ बी ए पर फोर्स लगाएगा ना। देखो मैं इसे कैसे भी कर सकता हूँ, ये माइनस का साइन हटा के मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं प्लस ही रहने दे सकता हूँ, मतलब कि दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है, सेम साइन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इस माइनस के साइन को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं रहने दूंगा, यहाँ पे मैं प्लस का ही रखूंगा। अभी देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, माइनस यहाँ पे लगा दूंगा, प्लस का यहाँ पे लगा दूंगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो देखो इसका मतलब है बेटा, बी ने ए पर फोर्स लगाई, देखो बी ने ए पर फोर्स लगा दी होगी कोई ना कोई, ठीक है, मान के चलो एफ फोर्स लगाई, है ना, वही फोर्स बराबर होगी किसके, ए ने बी पर जितनी फोर्स लगाई। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में, 5 न्यूटन की बी ने ए पर लगाई,
मान के चलो 5 न्यूटन की लग रही होगी, 5 न्यूटन की बी ने ए पर लगाई, बराबर उतनी ही फोर्स ए ने बी पर लगाई, 5 न्यूटन की ही, लेकिन यहाँ पर 5 न्यूटन किसका आएगा, माइनस का। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बात आ गई समझ में? चलो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलो तो अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास किसका, मास किसका, देखो अभी अभी किस वाली बॉडी की बात हो रही है, बी ने ए पर फोर्स लगाई, ठीक है, ए वाली बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, फोर्स किस पर लगी है, ए पर लगी, तो मास किसका, मास किसका, ए वाली बॉडी का, तो ए वाली बॉडी का मास क्या है, m1, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका, ए वाली ही बॉडी का, यानी कि a1, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं, ठीक है। वहीं ऐसे लिख देंगे माइनस, अब फोर्स किस पे लगी, बी बॉडी पे, यानी मास किसका, बी बॉडी का, और बी बॉडी का मास क्या है, m2। अब एक्सेलरेशन भी a2 हो जाएगा। बताओ ये f से मैंने ये f को छोड़कर मैंने m1 a1 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m होता है, तो f लिख लो या फिर m लिख लो, बात तो है कि बताओ सही है कि नहीं, है ना, फॉर्मूला मैंने खोल कर लिख दिया इसमें, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो, अभी एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन मिट्टी। बताओ अब इस a की जगह मैं इस चीज़ को लिख दूंगा, है ना, इस चीज़ को लिख दूंगा। अब देखो m तो ऐसे की ऐसी, अब a का फॉर्मूला v माइनस यू, तो देखो भाई v कौन सी होती है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है, u क्या होता है बता बताओ, इनिशियल वेलोसिटी। तो ए वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ, ये देखो यहाँ पर देखो ए वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, v1, ओके, v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है ए वाली ही बॉडी की, देखो u1, बात आई समझ, अपॉन में टाइम। अब माइनस का ऐसे यहाँ पर m2 लिया, फाइनल वेलोसिटी बी वाली बॉडी की v2, और इनिशियल बॉडी और इनिशियल वेलोसिटी पहली वाली बॉडी की u2। बताओ सही है, इतनी बात हुई कि नहीं हुई क्लियर, बताओ। बेटा देखो यहाँ पे जो टाइम है ना सेम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, सेम लगेगा। देखो दोनों बॉडी अगर चिपकेंगी तो सेम टाइम के लिए तो चिपकेंगी, 2 सेकंड अगर इसे इससे चिपकने में लग रहे हैं तो 2 सेकंड इसे इससे चिपकने में लगेंगे। अगर ए बी से 2 सेकंड के लिए चिपक रही है तो बी भी ए से 2 सेकंड के लिए चिपक रही है, ठीक है, बात है समझ में। तो ये टाइम कैंसिल हो जाएंगे, टाइम कैंसिल हो जाएंगे मैथमेटिकली, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनके नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये कैंसिल कैसे हो पता चल रहा है, अरे ऐसे देख लो ना, देखो ये टाइम है, ये टाइम सेम है, सेम होंगे तभी कैंसिल होगा ये, ठीक है। अरे जैसे कि देखो ऐसे होता है, देखो 2x अपॉन में 3 बराबर 4y अपॉन में 3, जैसे ऐसे है कुछ, ठीक है। अब देखो ये नीचे नीचे वाले हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाते हैं ऐसे करके। अच्छा कैंसिल कैसे हुई, देखो अगर इसे मैं इधर ले जाऊँ, इसे अगर मैं इधर ले जाऊँ, देखो जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है, डिवाइड में जो भी चीज़ होती है उस चीज़ को इक्वल टू के साइड लेकर जाता हूँ, तो ये कैसे हो जाता है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे से हट जाएगा ये, ठीक है, यानी कैसे हो जाएगा 3 इंटू 2x अपॉन में 3 अपॉन में 4y, ठीक है, और 3 से 3 ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, या तो डायरेक्ट ऐसे करके मैंने ऐसे ऐसे काट दिया ताकि डायरेक्ट कट जाए, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, इसको ये मैंने यहाँ पर भेज दिया था इनटू में टी करके, और ये टी से टी ऐसे कैंसिल हो गए, बताओ। इस टी को मैंने यहाँ पे भेज दिया तो टी से टी कैंसिल हो गए, ठीक है। चलो वेरी सिंपल, अब क्या बचा, m1 v1 माइनस u1, फिर माइनस का m2 v2 माइनस u2, बताओ, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, देखो पहले m1 का मल्टीप्लाई v1 से, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई u से, m1 u1, ये तो मैथ्स है, अब तो मैथ्स लग गई, है ना। m1 का पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर m1 का इससे मल्टीप्लाई, देखो m1 का v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1, फिर माइनस का साइन है, देखो माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर m1 और u1, ठीक है। अब ऐसे ही कर दो इसके, माइनस m2 v2, बताओ, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, m2 v2 माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो m2 u2, बताओ, इतनी मैथ्स आती है ना। चलो अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, देखो अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला बेटा ये होता है M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है। तो मुझे ऐसा बनाना है, तो ऐसा कैसे बनाऊंगा, देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे जितना भी कुछ है ना इक्वल टू है और प्लस में है सारी चीज़ें, तो मैं सारी चीज़ें प्लस में कर लूँगा। तो देखो अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिसाब किताब गड़बड़ है। तो मैं क्या करूँगा, M1V1 को ऐसे किया। अभी इन दोनों टर्म्स में जो माइनस वाला साइन है, जो माइनस में, उसे यहाँ पर ले आऊँगा ताकि वो प्लस का बन जाए। देखो इन दोनों में से ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, इस माइनस वाले को इक्वल टू के इस साइड लेकर जाऊंगा। इक्वल टू के इस साइड लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो हमें पता है, ठीक है। प्लस माइनस के साथ अगर कुछ चीज़ होती है तो इसे अगर मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ये प्लस का ओके। M2V2 बताओ अब ये चीज़ कहाँ जाएगी, मैंने ये वाली चीज़ इसकी जगह पर रखी है ना। अब ये चीज़ हट के देखो ये माइनस का है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे बचा था M2U2, ये चीज़ तो इधर चली गई थी, और ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो M1U1, ये लो, देखो हो गया कि नहीं फॉर्मूला टाइप। ये देखो M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2, है ना, वही चीज़ है। अब इसे रिवर्स करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके लिख लो। देखो अरे यार ये दोनों फॉर्मूले एक ही तो हैं। देखो M1U1 प्लस M2U2, ये देखो M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2U2। देखो M1V1 प्लस M2U2, बताओ सही है। अब इसे कैसे भी करके तुम लिख लो, इसे सीधा करके लिख लो। देखो इस वाली टर्म को पहले लिख लेना, इसे बाद में लिख लेना। अरे यार 3 में 2 प्लस करूँ या फिर 2 में 3 प्लस करूँ, बात तो एक ही है ना। तो देखो इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से लिख लो, M1U1 प्लस M2U2। मैंने कैसे लिखा, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिख लिया, ठीक है। M1U1 प्लस, अब ठीक है, अब इसे लिख लो M1V1 प्लस M2V2। ये लो बेटा, हो गया फॉर्मूला टाइप, ठीक है, फॉर्मूला टाइप हो गया, ठीक है। तो बेटा देख लेना इसे आराम से, ओके। बहुत सिंपल डेरिवेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है।